दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है इसे ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। और ये टोटल जो है 40+ क्वेश्चन है। आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। तो देखिए ये कौन सा आंदोलन था, तो ये था स्वदेशी आंदोलन। इसी कारण से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप जो है नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। इसके अलावा यदि हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना कब हुई, तो देखिए इसकी स्थापना जो है 28 दिसंबर सन 1885 को ही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो शब्द है ये किसने दिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शब्द जो है ये दादा भाई नौरोजी ने दिया था 1885 ईस्वी में। कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ, तो ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में संपन्न हुआ था। याद रखना है आपको। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में कितने सदस्यों ने भाग लिया, तो ये 72 सदस्यों ने जो है इसमें भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कोलकाता में कब हुआ, तो 1886 में। दूसरा अधिवेशन कोलकाता में 1886 में हुआ। और दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी, तो औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी तो ये अहमदनगर में हुई थी। कहाँ पर, अहमदनगर। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें आगरा की, तो देखिए आगरा में जो है बाबर की मृत्यु हुई थी। बाबर की मृत्यु कहाँ पर, आगरा में हुई थी। और बाबर को कहाँ पर दफनाया गया, काबुल में। ठीक है, दफनाया गया काबुल में। आपको याद रखना है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। आगरा में इसकी मृत्यु हुई थी बाबर की, और इनको जो है काबुल में दफनाया गया। दिल्ली की बात करें तो देखिए दिल्ली में जो है हुमायूं की मृत्यु हुई थी। हुमायूं की मृत्यु जो है दिल्ली में हुई थी, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानक समय रेखा और कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को किस राज्य में काटती है, तो मानक समय रेखा और कर्क रेखा आपस में छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसके अलावा कर्क रेखा और मकर रेखा की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, कर्क रेखा। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, तो इसको जो है मकर रेखा कहते हैं। कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भारत के 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये टोटल 8 राज्य हैं। आपको याद रखना है, कर्क रेखा इन्हीं 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात कही गई है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात कही गई है। भारतीय संविधान के भाग 1 की बात करें, भाग 1 की, तो इसमें जो है संघ और उनके क्षेत्र दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में वर्णित है। संघ और उनके क्षेत्र। भाग 2 की बात करें तो देखिए इसमें जो है नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में वर्णित है। भाग 3 में जो है मूलभूत अधिकार दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में वर्णित है। और भाग 4 ये तो बता ही दिए कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात कही गई है। इसके अलावा भाग 4 में जो है
राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिया गया है जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है। ये सारी बातें आपको याद रखनी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? तो ये किया था लॉर्ड ब्लेजली ने। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। लॉर्ड ब्लेजली कार्यकाल की बात करें तो देखिए इसका कार्यकाल 1798 से 1805 तक जो था इसका कार्यकाल था, और इसी के कार्यकाल के दौरान जो है चौथा मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। इसी के कार्यकाल के दौरान जो है चौथा मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, और दूसरा मराठा युद्ध हुआ था, जो कि मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक जो है चला था। आपको याद रखना इसी कार्यकाल के दौरान। क्वेश्चन नंबर 6 है, ताजमहल के अंदर के उद्यान को डैश के रूप में जाना जाता है? तो देखिए इसको जाना जाता है मुगल गार्डन के रूप में। याद रखना है आपको, ताजमहल के अंदर के उद्यान को मुगल गार्डन के रूप में जाना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1924 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो 1924 की बात हो रही है। तो देखिए 1924 में बेलगांव में हुआ था। ठीक है, बेलगांव में हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये मिजोरम राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई? भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई? 1977 में की गई थी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं, तो ये भाग 11 में दिए गए हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। 249 किससे संबंधित है? तो ये राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है अनुच्छेद 249। इसके अलावा यदि हम बात करें राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, ये कौन से अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 61 में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का प्रावधान है। संसद के गठन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 79 में। अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का प्रावधान है। संघ की राजभाषा, ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? 343 में। संघ की राजभाषा 343 में दिया गया है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका एसआई मात्रक है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका एसआई मात्रक है? तो ये दाब का एसआई मात्रक है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। बी आंसर हो जाएगा। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन्स क्या होते हैं? तो देखिए विटामिन जो है ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह, तो ये 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1855 से 56 में जो है संथाल विद्रोह हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि कौन सा है? तो यह है 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड का वास्तविक तिथि है। बी आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय जो परियोजना है वो है भाखड़ा नांगल परियोजना, और ये किस नदी पर बनाई गई है? सतलज नदी। याद रखना है, भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर बनाई गई है। याद रखना है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा
मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संशोधन हुआ? किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था? राजीव गांधी। याद रखना है, राजीव गांधी के कार्यकाल में ही मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो है किया गया। याद रखना है, सी आंसर हो जाएगा। गांधी जी को महात्मा का खिताब किसने दिया? गांधी जी को महात्मा का खिताब किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। याद रखना है, रविन्द्रनाथ टैगोर, बी आंसर हो जाएगा। भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है। भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है। तो भारत श्रीलंका के बीच जो है पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी स्थित है। तो यहाँ पर 1 और 3 ऑप्शन सी में दिया गया है, करेक्ट हो जाएगा। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ की बात करें तो ये समुद्रगुप्त के काल के बारे में सूचना प्रदान करता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? मानव गुर्दे का सामान्य कार्य कौन सा नहीं है? रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण जो है मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया। तो ये 1813 में समाप्त किया गया। बी आंसर हो जाएगा। 24 है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 में पारित किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत के प्रथम वायसराय निम्न में से कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना। बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन के साथ साथ बलिदान विधि का वर्णन किया गया है? तो ये यजुर्वेद में किया गया है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो ये की जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? प्रथम एंटीबायोटिक की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। याद रखना है, अनाईमुडी है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? मिलान गलत आपको बताना है। शुंग वंश की बात करें तो पुष्यमित्र शुंग ने जो है इसकी स्थापना की। चोल वंश दंती दुर्ग ये जो है गलत है। चोल वंश की स्थापना किसने की थी? विजयालय ने। विजयालय था इसका संस्थापक। विजयालय आपको याद रखना है। पाल वंश गोपाल हो जाएगा। चौहान वंश वासुदेव याद रखना है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू किया गया? जीएसटी की बात करें 101वां संविधान संशोधन। बी आंसर हो जाएगा। चतुर्थ स्तंभ किसे कहा जाता है? चतुर्थ स्तंभ किसे कहा जाता है? तो ये प्रेस एवं समाचार पत्र को कहा जाता है। प्रेस एवं समाचार पत्र को चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कांगेर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कांगेर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। वह कौन सी जगह थी जहाँ अखिल भारतीय किसान सभा का अधिवेशन सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था? तो अखिल भारतीय किसान सभा अधिवेशन की बात करें तो कहाँ पर किया गया था? पटना में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किस भारतीय अधिनियम द्वारा पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान की गई थी? किस भारतीय अधिनियम द्वारा पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान की गई थी? तो ये की गई थी
भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा जो है पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान लिया गया है, तो अध्यादेश का जो प्रावधान है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, याद रखना है। भारत शासन अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान लिया गया। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बराक नदी किन राज्यों की एक महत्वपूर्ण नदी है? बराक नदी किन राज्यों की एक महत्वपूर्ण नदी है? तो ये मणिपुर और मिजोरम की एक महत्वपूर्ण नदी है। मणिपुर और मिजोरम की महत्वपूर्ण नदी है, बी आंसर हो जाएगा। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे है। एक्स किरणें जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे है, सी आंसर हो जाएगा। 40 है। श्यामली, अंजलि एवं सुजाता। श्यामली, अंजलि एवं सुजाता किस फसल की किस्में हैं? तो देखिए ये तीनों जो है ये कपास की किस्में हैं, श्यामली, अंजलि और सुजाता। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 41 है। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में आंतरिक अशांति को हटाकर उस स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को रखा गया? किसके द्वारा रखा गया है? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा रखा गया है। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन में आंतरिक अशांति को हटाकर उस स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को रखा गया है 44वें संशोधन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 42 है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो ये किस संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ था? तो देखिए 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जो है भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई। तो याद रखना है ऑप्शन सी यहाँ पर 92वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो दोस्तों ये थे लूसेंट सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट 40 प्लस क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो आपको जो है पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी घंटे का निशान है उसे ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन रखें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।